हेलो दोस्तों, आज डेट है 7 नवंबर 2021। कॉज आज एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हुई जिससे मुझे दादर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस से ट्रैवल करने का मौका मिला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डबलिंग वर्क की फ्रॉम सातारा रेलवे स्टेशन टू कुर्ची रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आज मैं आपको सातारा से कराड़, मिरज और कुर्ची तक डबलिंग वर्क का कंप्लीट अपडेट बताऊंगा, तो साथ में बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये हमारी ट्रेन नहीं है, ये है महालक्ष्मी एक्सप्रेस, जो कि 15 मिनट हमारी ट्रेन से पहले सातारा अराइवल करती है। चलिए शुरुआत करते हैं सातारा रेलवे स्टेशन से ही। यहाँ पे डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरू है। मोस्ट 80% वर्क कंप्लीट है एंड न्यू बिल्डिंग्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। बेडिंग का वर्क पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन का भी 80% वर्क सातारा रेलवे स्टेशन पे कंप्लीट हो चुका है। हाँ, पर ये ज़रूर है, जैसे आप सतारा से पूना साइड ट्रैवल करना चालू कर देते हो, तो आप देखेंगे कि सतारा से लेकर जो अपकमिंग स्टेशन होता है जरंडेश्वर, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डबलिंग का वर्क अभी तक चालू ही नहीं हो पाया है। हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स वगैरह तो लग चुके हैं, बट डबलिंग का कोई भी वर्क ना तो बेडिंग हुआ है, लैंड एक्वायर इज इन प्रोसेस है, ऐसा कहा सुना जा रहा है। इस हिसाब से डाउन साइड में जो कोरेगांव स्टेशन पड़ता है, सातारा टू कोरेगांव, यहाँ पे डबलिंग का वर्क बहुत अच्छे से चालू है। यहाँ पे बेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो बीच में एक थोड़ा सा हिली एरिया था वो भी पूरा कट कर दिया गया है। तो डबलिंग के लिए जो बेडिंग का काम था वो तो पूरा हो गया है। पोल्स लग चुके हैं। एक लाइन पे इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट है। और कभी भी यहाँ पे टीम भी है, तो कभी भी डबलिंग का काम यहाँ पे चालू हो सकता है। सातारा एंड कोरेगांव सेक्शन के बीच में सबसे बड़ा टास्क आता है। एक ब्रिज है जो कि कोरेगांव स्टेशन के लगभग सामने ही है, जो कि जहाँ पे जो खंबे होते हैं वो 4 खंबे हैं। ये भी एक्चुअली वर्क इन प्रोग्रेस है। खंबे तो आ चुके हैं, बट उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ब्रिज का, वो बनना बाकी है। इस वजह से शायद सातारा और कोरेगांव सेक्शन एक दूसरे से ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा समय लग सकता है, बिकॉज ऑफ दैट ब्रिज। चलिए पहले अब हम सातारा स्टेशन से डिपार्चर देख लेते हैं। ये ट्रेन हमारी सातारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म का पूरा काम अच्छे से हो चुका है। इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड किया गया है। ये प्लेटफॉर्म पहले बहुत छोटा था। हालांकि इस 2 और 3 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बहुत ही छोटा है, बट प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट टू हैंडल द बिग एक्सप्रेस ट्रेन ऑल्सो। सातारा रेलवे स्टेशन पर आपको कहीं पे भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ का स्टाफ काफ़ी प्रॉम्प्ट है और क्लीननेस पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है स्टेशन पर। अब हम हैं रहीमतपुर रेलवे स्टेशन पर, और ये क्रॉसिंग होने जा रहा है कर्नाटका संपर्क क्रांति का। तो हमारी ट्रेन लूप लाइन पे है और हम पास दे रहे हैं कर्नाटक संपर्क क्रांति को। तो अब बात करते हैं डबलिंग वर्क बिटवीन कोरेगांव टू रहमतपुर। कोरेगांव से कोरेगांव से लेकर रहमतपुर तक का जो सेक्शन है, यहाँ पे डबलिंग वर्क काफ़ी धीमा है और यहाँ पर लैंड एक्विजिशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके सॉर्ट आउट किया जा रहा है। बट यहाँ पे बेडिंग या किसी भी तरह का तरीके का डबलिंग का काम तो चालू नहीं हो पाया है। जहाँ तक भी देख पा रहे हैं हम लोग, कोरेगांव से लेकर रहमतपुर तक ना तो लैंड एक्वायर हो पाया है, ना किसी प्रकार का डबलिंग का काम चालू हो चुका है। उम्मीद तो यही है कि यहीं पे डबलिंग का काम थोड़े दिनों में ही चालू हो जाएगा, बट
बट एक्चुअली में सुनने में आया था कि यहाँ की लैंड एक्वायर का कुछ तो इशू चल रहा है जो लोकल फार्मर्स के साथ में, जो कि इन सॉर्ट आउट प्रोसेस है। तो अब हम पहुँच रहे हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेशन ऑन पुणे मिरज रेलवे लाइन आफ्टर सतारा इज़ कराड़। कराड़ रेलवे स्टेशन का डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो बहुत अच्छे से हो चुका है, बट द इशू इज़ कराड़ से लेकर शेनोली तक का जो स्ट्रेच है, अगला वाला स्टेशन टुवर्ड्स मिरिज, तो यहाँ पे डबलिंग का काम नहीं हो पाया है, बट आफ्टर शेनोली से आगे बहुत अच्छा काम हुआ है डबलिंग का। अगेन कराड़ स्टेशन से पुणे की तरफ अगर हम देखें, पुणे या सतारा की तरफ, तो डबलिंग का काम बहुत ही स्लो या धीमी गति से चल रहा है। तो कहीं कहीं पे तो काम रुका हुआ है, कहीं कहीं पे लैंड एक्वाजिशन का इशू सुनने में आ रहा था। अभी का तो स्टेटस पता नहीं है, बट हालांकि जब मैंने ट्रैवल कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कहीं तो बेडिंग का भी काम नहीं हो पाया है। तो जो सुनने में आया शायद वो सही है। पुणे से लेकर मिरज तक का सेक्शन सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है अभी, बट इससे पहले ये साउथ सेंट्रल रेलवे हुबली डिवीज़न के अंडर आता था। जो गोरपुरी से लेके पूरा मिरज सेक्शन ये पूरा हुबली डिवीज़न के अंडर आता था। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पुणे डिवीज़न इस रूट पे, यानी पुणे से लेकर मिरिज तक में एक्स्ट्रा रेलवे या नया कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या वो इस स्ट्रेच पे जो भी स्टेशन से जो प्रवासी हैं, जो यात्री हैं, उनको सुविधा या ट्रेन एक्स्ट्रा छोड़ने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये मैंने चीज़ काफ़ी नोटिस की है। शायद आप मेरी इस बात से सहमत ना हो, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे लगता है कि कंपेयर टू साउथ, पुणे डिवीज़न इज़ मोर इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड ट्रेन्स इन नॉर्थ एरिया। हाँ, और एक बात है, कंपेयर टू सातारा डिस्ट्रिक्ट, सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो भी डबलिंग का काम है वो 80 टू 90% ऑलमोस्ट कंप्लीशन के लेवल पर आ चुका है। जैसे कि मैंने नोटिस किया, शेनोली इज़ द लास्ट रेलवे स्टेशन विच कम्स अंडर सातारा डिस्ट्रिक्ट। तो शेनोली से लेकर भिलौडी तक डबलिंग का काम पूरा हो चुका है। लाइन इन कमेंस है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है मोस्टली। कराड़ से लेके मिरज तक का जो भी स्ट्रेच है, यहाँ पे डबलिंग का काम किन चुने हुए स्टेशंस के बीच में क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है या तो कंप्लीट हो चुका है। अगर किन दो स्टेशनों के बीच डबलिंग का काम कहीं रुका है, या तो वो सिर्फ छोटे मोटे ब्रिजों के वजह से ही रुका हुआ है, या तो बेडिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क या लाइन खींचने का ये पूरा काम ऑलमोस्ट 80 टू 90% कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ अगर कहीं पे दो स्टेशन के बीच में ब्रिज आ रहा है तो फ़िलहाल उसी की वजह से काम रुका हुआ है, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि सेंटर डिवीज़न, पुणे डिवीज़न इस रूट की तरफ भी ध्यान दे। जितना वो नॉर्थ साइड की तरफ ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान वो साउथ साइड की तरफ अगर दे, तो यहाँ के जो यात्री हैं उनकी भी सहूलियत होगी। चलिए अब हम सांगली स्टेशन से डिपार्चर देखते हैं। ये जो आप अभी हाइपरलैप्स देख रहे हैं, ये सांगली से लेकर मिरज तक का है। दिस इज़ द कंप्लीट हाइपरलैप्स, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो लगे हुए हैं, कहीं कहीं तार भी खींचे हुए हैं, बट डबलिंग के लिए जो बेडिंग का काम है वो अभी तक हो नहीं पाया है। ये आप साफ देख पाएंगे यहाँ पे। तो अब हम हैं मिरज स्टेशन के आउटर पर। जैसे ही हम मिरज स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक की हुई है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। मिरज स्टेशन के कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक किए हुए थे। मिरज जंक्शन ये पहले से ही बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है।
on Pune Hubli line via Miraj, बिकॉज़ यहाँ पे वाटर फिलिंग होती है, बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से छूटती हैं, यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं बिफोर कोल्हापुर। अभी भी यहाँ से कुछ ट्रेनें निकलती हैं और टर्मिनेट होती हैं। मीरज एंड सांगली इज़ फेमस फॉर हॉस्पिटल्स। यहाँ पे बहुत सारे मरीज जो साउथर्न पार्ट से यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, तो इस वजह से भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेजर जंक्शन है। मीरज जंक्शन में कुछ ट्रेनों का जो वेटिंग टाइम है वो 40 मिनट से लेकर अप टू 1 घंटे तक का है। कुछ कुछ ट्रेनों का वेटिंग पीरियड 15 से 20 मिनट तक का है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वाटर फिलिंग होती है। अगर लोको रिवर्सर करना है तो लोको रिवर्सर भी यहाँ पे होता है, जो कोल्हापुर लाइन से ऑब्वियसली जो ट्रेन्स आती हैं एंड जिनको बेंगलोर साइड जाना होता है या सोलापुर साइड जाना होता है, तो यहीं पे लोको रिवर्सल होता है। चलिए देखते हैं मीरज जंक्शन पर अराइवल। अगर आप कभी भी इस रूट से ट्रैवल कर रहे हो और मीरज जंक्शन पर आप रुकते हो, तो मॉर्निंग में यहाँ सबसे फेमस चीज़ मिलती है इडली, वड़ा और सांभर। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप इस रूट से ट्रैवल करें तो ये ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए अब आपको सुनाता हूँ मीरज जंक्शन पर अनाउंसमेंट। ये है वो दो तस्वीरें जो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मीरज जंक्शन स्टेशन की और आगे आने वाले स्टेशन के बारे में। आगे जो स्टेशन आने वाले हैं उनके डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन जो कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं मीरज जंक्शन स्टेशन की वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट जंक्शन ऑन द पुणे हुबली स्ट्रेच। यहाँ से चार लाइनें खुलती हैं। पहली जाती है कोल्हापुर की टूवर्ड्स, विच इज़ एक्चुअली टर्मिनल स्टेशन, जो कि डेड एंड है। सेकंड लाइन खुलती है पुणे की तरफ। थर्ड लाइन खुलती है ऑफ कोर्स बैंगलोर हुबली की तरफ। एंड जो फोर्थ लाइन जो मीटर गेज थी बाद में कन्वर्ट ब्रॉड गेज में हुई है, दैट इज़ सोलापुर कुर्डुवाड़ी पंढरपुर सोलापुर लाइन। कोल्हापुर या सोलापुर डायरेक्शन से जो भी ट्रेन्स आती है और जिनको बैंगलोर की या हुबली के लिए जाना होता है, तो मीरज जंक्शन पे लोको रिवर्सर करना ही पड़ता है उनका। Being a very big junction station, but still it is a quite clean station. अ, यहाँ पे साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो वाटर फिलिंग पाइपलाइन है उसके बाजू में जो भी पानी निकालने के लिए नाली है, अगर आप वहीं पे देखेंगे तो आपको कहीं पे भी कचरा गिरा हुआ या ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना रह गया है मेरे से, कि यहाँ पे डीजल इंजन में डीजल भरा जाता है। ये जो सामने आप ब्रिज देख पा रहे हैं, ये डाउन साइड है यानी साउथ साइड टुवर्ड्स बैंगलोर साइड। तो यहाँ से तीन लाइन निकलती हैं। एक जाती है कोल्हापुर की तरफ, विच इज़ ऑब्वियसली राइट साइड में है, जो सीधी निकलती है टुवर्ड्स हुबली बैंगलोर। और जो लेफ़्ट को जाती है दैट इज़ टुवर्ड्स सोलापुर लाइन। तो अभी आपको मैं शायद आप देख पा रहे होंगे, जो राइट साइड में टर्न ले रही है वो कोल्हापुर लाइन है। अभी थोड़े आगे चलते ही आपको एक राइट साइड में कर्व दिखेगा, मतलब राइट साइड में लाइन निकलती हुई दिखेगी, तो ये है कोल्हापुर लाइन। और हम सीधा जा रहे हैं टुवर्ड्स हुबली बैंगलोर साइड। और लेफ़्ट साइड की तो लाइन मैं आपको शायद नहीं दिखा पाऊँगा। जो लेफ़्ट साइड में लाइन जा रही है, तो वो आगे से टर्न लेके टुवर्ड्स सोलापुर साइड निकलती है।
इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा क्योंकि आखिरी पार्ट जो है, जो कुर्ची स्टेशन है या कृष्णा रिवर ब्रिज जो ब्रिज बन रहा है, यहाँ पे एक्चुअली 2 ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू है। एक का कंप्लीट हो चुका है एंड द अनदर वन इज़ अंडर प्रोसेस। तो यहाँ पे और लोकेशन जाके मैंने कुछ तस्वीरें खींची है और कुछ वीडियो बनाए जो मैं आपके साथ साझा करूँगा, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए, अब बातें तो बहुत सारी हो गई, बट अब थोड़ी देर के लिए हम रेलवे का साउंड एंड चुगिंग एंजॉय करते हैं, फिर हम बातें करेंगे। चाहे मैं जितनी बार भी रेलवे की आवाज़ें सुनूं, उसकी चुगिंग सुनूं, बट हर बार मुझे ये इंस्पायरिंग ही लगती है। अब हम हैं मीरठ से लेकर विजयनगर, ये 2 स्टेशन के बीच में हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करें तो आपको दिखेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल तो दिख रहे हैं, बट कहीं पे भी डबलिंग का काम चालू है। ये आपको नहीं दिखेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो कोच्चि स्टेशन पे जो कृष्णा रिवर है, उसके ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन जो ब्रिज है, यही उसका रीज़न है। मीरठ से लेकर कोच्चि तक डबलिंग का काम सैटिस्फैक्टरी नहीं है, बट कोच्चि से लेकर कटरवादा तक डबलिंग का काम पूरा हो चुका है और लाइन कमिंस भी हो चुकी है, यानी कि ट्रैफिक चालू हो चुका है कोच्चि से लेकर कटरवादा जो स्ट्रेच है यहाँ पर। द मेन रीज़न कि कोच्चि से लेकर मीरठ तक जो डबलिंग का काम चालू नहीं हुआ है, इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे रिवर है और जब तक ये ब्रिज नहीं बन जाएगा, तब तक कोच्चि से लेकर मीरठ ये स्ट्रेच कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये विजयनगर से शेडवाल तक का हाइपरलैप्स है। अब हम साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर, सीमा के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपको सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ से साउथ वेस्टर्न रेलवे की सीमा आरंभ होती है। अगर आप ये वीडियो यहाँ पे पॉज करके देखते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा वो बोर्ड। तो दोस्तों, आपके लिए मैं उस बोर्ड की इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ।
डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें उतरना है कुर्ची स्टेशन, और सामने ही है कृष्णा रिवर ब्रिज। यही वो ब्रिज है जिसके वजह से कुर्ची से लेकर बीरज सेक्शन का काम इनकम्प्लीट है। अभी आप ब्रिज देखिए, आप देख पा रहे हो बीच वाला जो पत्थर से बना हुआ ब्रिज था उसको कोलैप्स कर दिया गया है, सिर्फ खंभे यहाँ पे हैं। जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं ये कमिंग्स हो चुका है, और आप सामने एक सीमेंट के जो पोल्स देख रहे हैं, तो ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही ये ब्रिज कंप्लीट होगा तो कुर्ची से लेकर ब्रिज तक का पूरा डबलिंग का काम जोरों शोरों से स्टार्ट हो जाएगा। कोची स्टेशन से लेकर ये ब्रिज तक पूरा बेडिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, बट ये ब्रिज का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे पानी जो रिवर की पानी की लेवल है अलमट्टी डैम की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा है। होप कि यहाँ पे जनवरी से लेकर मई महीने तक यहाँ की लेवल कम हो जाएगी, और बीच में जो 2-3 खंभे बचे हुए हैं जिनका जो पानी के बाहर अभी निकलना बाकी है, तो वहाँ पे काम शुरू हो पाएगा। एसडब्ल्यूआर की एक बात मुझे समझ में नहीं आई। लोंढा और अल्नोवर सेक्शन में अल्नोवर स्टेशन पर जो छोटे-छोटे अंडरपास ब्रिजेस हैं वो तो बना लिए गए, बट कुर्ची ये बहुत बड़ा विलेज है, और यहाँ पे रोड के ऊपर अभी भी कोई अंडरपास ब्रिज नहीं बना हुआ है, व्हिच इज़ ऑपरेटेड बाय द पर्सन। यहाँ पे गेटमैन हर ट्रेन को गुजरने से पहले पूरी ट्रैफिक को रोक देता है। तो एसडब्ल्यूआर को इस तरफ पहले ध्यान देना चाहिए था, जो कि डबलिंग का वर्क तो अभी चालू है। अगर आप अंडरपास ब्रिज का भी काम यहीं से हो जाए तो इस गांव की बहुत बड़ी समस्या दूर हो पाएगी। सामने आप जो देख पा रहे हैं वो गेटमैन का कैबिन है। तो यहाँ पे अंडरपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुज़रती है तो यहाँ पे ट्रैफ़िक रोक दिया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो कुर्ची विलेज की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 30 टू 40,000 के लगभग है। तो अब हम पहुँचने हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, ना कि ट्रेन की डेस्टिनेशन की तरफ। ट्रेन तो बहुत आगे जाएगी, बट हम यहाँ पे उतरने वाले हैं। तो द स्टेशन नेम इज़ कुर्ची, विच कम्स अंडर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन। चलिए, तो मैं आपको स्टेशन का व्यू करा देता हूँ। जो सामने दिख रही है वो नई बिल्डिंग है, और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं अभी, तो ये पुरानी बिल्डिंग है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी 3 ही लाइन आपको दिख रही है। एक्चुअली यहाँ पे चौथे लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम पहुँच गए हैं उसी कृष्णा नदी के ब्रिज पर, और लकीली यहाँ से एसडब्ल्यूआर क्वीन रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस गुजर रही है। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं।
तो इस ब्रिज को देखते ही आपको पता चला होगा कि 2 से 3 जो ब्रिज के लेग्स हैं वो अभी अंडर वाटर हैं, जिस पे कंस्ट्रक्शन होना बाकी जो खंभे हैं, आप देख पा रहे होंगे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा कमिंस हो चुका नया ब्रिज है। इसके लेफ्ट साइड में पुराना वाला ब्रिज था वो हटा दिया गया है और उसके लेफ्ट साइड में न्यू ब्रिज है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके सिर्फ 3 ही अभी उसको पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके लिए मुझे एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं याद आ रहा है, बट यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इसको घाले कहा जाता है। अब ये तो मुझे पता नहीं है, बट इसके जो 3 ही पार्ट है वो अभी तक कंप्लीट हो पाए हैं। बारिश में यहाँ का पानी का लेवल है, ये बहुत ही ऊपर रहता है। अभी ये नवंबर चल रहा है, फिर भी इसका पानी का लेवल जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑफ अलमट्टी डैम। बैक वाटर बहुत सारा ठहर जाता है यहाँ पे। इसके वजह से जैसे ही थोड़ा पानी का लेवल कम होगा तो यहाँ पे जो 2-3 जो खंभे बचे हैं जो अंडर वाटर चले गए हैं तो उनका काम भी हो जाएगा, तो ब्रिज का काम पूरा हो पाएगा। अब हम कुर्ची रेलवे स्टेशन पर हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 ही लाइन है, दो दो डायरेक्ट लाइन है और एक लूप लाइन है। यहाँ कुर्ची से आगे तो सिंगल लाइन ही है, बट कुर्ची से लेकर घटाप्रभा सेक्शन तक डबलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि जो ओल्ड प्लेटफॉर्म है उसको तोड़कर यहाँ पे 4th लाइन होगी और उसके एडजेसेंट न्यू प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। चलिए कृष्णा रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटो डाल रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये ब्रिज एक्चुअल में कितने बड़े होते हैं। थैंक यू।